आज की इस वीडियो में हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन दर्शन के बारे में जानने वाले हैं कि उनका जन्म कब हुआ था और उन्होंने क्या क्या किया था समाज के प्रति। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारतीय संत रविदास जी कवि और 15वीं-16वीं सदी के भारतीय संत गुरु और संत कहलाए थे। गुरु रविदास जी मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सतगुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि सतगुरु की उपाधि दी गई है और इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना भी की है और इनके रचे गए कुछ भजन सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग सभी को दिखाया है। ऐसे महान थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में बात करें तो गुरु रविदास जी रैदास का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1377 ईस्वी को हुआ था और उनका एक दोहा बहुत ही प्रचलित है। 1433 की माघ सुदी 15 रास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास जी। उनके पिता संतोष दास और माता का नाम कलसा देवी था और उनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया गया है। रविदास जी ने साधु संतों की संगत से प्राप्त ज्ञान प्राप्त किया है। रविदास जी का जन्म चमार जाति में हुआ था और वे जूते बनाने का व्यवसाय किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी लगन और परिश्रम से करते थे और समय से काम पूरा करने में बहुत ही ध्यान देते थे। उनकी समय अनुपालन की प्रवृत्ति ही मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। साधु संतों की सहायता करने में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को बहुत ही आनंद मिलता था। वे उन्हें प्रायः मूल्य लिए बिना ही जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण ही उनके माता पिता उनसे प्रसन्न भी रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास को और उनकी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया था। रविदास जी पड़ोस में ही अपने लिए एक झोपड़ी बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर की भजन और साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। सुप्रसिद्ध युवा कवि गोलेंद्र पटेल ने अपनी कविता कठौती और करधा में काशी के संदर्भ में कहा है कि रविदास की कठौती और कबीर के करधे के बीच तुलसी का दुख एक सेतु की तरह है जिस पर से गुजरने पर हमें प्रसाद प्रेमचंद व धूमिल के दर्शन मिलते हैं। अगर हम संत गुरु रविदास जी के स्वभाव के बारे में बात करें तो उनका स्वभाव बहुत ही मृदुल था, बहुत ही नेक था। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय और वचन के पालन संबंधी गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, लेकिन गंगा स्नान के लिए जाने पर मेरा मन तो यहाँ पर लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इसे कठौते के जल से में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि तभी से इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही यह कहावत प्रचलित हो गई है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस प्रकार संत गुरु रविदास जी ने ऊंच नीच की भावना, ईश्वर की भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन और निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। और रविदास जी स्वयं मधुर और भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि रामकृष्ण, करीम, राघव सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। रविदास जी के द्वारा लिखी गई यह उक्ति बहुत ही प्रचलित है कि कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लग एक न पेखा, वेद का वेद कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। चारों वेद के करे कठौती, जन रैदास करे डतौती। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्त के लिए सदाचार, परहित भावना का और सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता और विशिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत ही बल दिया है। अपने एक भजन में उन्होंने कहा है कि कह रैदास तेरी भगत दूरी है, भाग बड़े सौ पावें, तज अभिमान मेट आपा कर,
पीलक हवै चुन खावै। उनके विचारों का आशा है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपीलिका मतलब चींटी इन कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान और बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का बहुत ही बड़ा भक्त हो सकता है। इस प्रकार रविदास जी की वाणी भक्त की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना और मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसलिए उनका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों और उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं को संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। इस तरह कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत ही प्रभावित हुई थी और उनकी शिष्या भी बन गई थी। इस प्रकार कहा गया है कि वर्णाश्रम अभिमान तज पदरंज बंद हिजासु की संदेह ग्रंथि खंडन निपिन बनी विमूल रैदास की। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण और उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता, समाज हित की भावना से प्रेरित कार्य और सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रविदास जी को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण से आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और युगों युगों तक संत गुरु रविदास जी को याद किया जाएगा। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक सभी को जय रविदास।